कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन अत्यंत अभिमानी नरव्याघ्र राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने का वृत्तांत सुनकर राज्य और जीवन से भी निराश हो जाएगा। पुरुषोत्तम, आपकी कृपा से रणभूमि में राधा पुत्र कर्ण के मारे जाने पर हम सब लोग कृतार्थ हो गए। गोविंद, बड़े भाग्य से आपकी विजय हुई है। भाग्य से ही हमारा शत्रु कर्ण आज मार गिराया गया है और सौभाग्य से ही गांडीवधारी पांडुनंदन अर्जुन विजयी हुए हैं। महाबाहो, अत्यंत दुखी होकर हम लोगों ने जागते हुए 13 वर्ष व्यतीत किए हैं। आज की रात में आपकी कृपा से हम लोग सुखपूर्वक सो सकेंगे। संजय कहते हैं, राजन, इस प्रकार धर्मराज राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण तथा कुरुश्रेष्ठ अर्जुन की बारंबार प्रशंसा की। पुत्र सहित कर्ण को अर्जुन के बाणों से मारा गया देख राजा युधिष्ठिर ने अपना नया जन्म हुआ सा माना। महाराज, उस समय हर्ष में भरे हुए पांडव पक्ष के महारथी कुंती पुत्र युधिष्ठिर से मिलकर उनका हर्ष बढ़ाने लगे। राजेंद्र, नकुल सहदेव, पांडुपुत्र भीमसेन, वृषनिवश के श्रेष्ठ महारथी सात्यकी, धृष्टद्युम्न और शिखंडी और पांडव, पांचाल तथा सृंजय। योद्धा सूतपुत्र कर्ण के माने जाने पर कुंती कुमार अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। वे विजय से उल्लसित हो रहे थे। उनका लक्ष्य सिद्ध हो गया था। वे युद्ध कुशल महारथी योद्धा धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर को बधाई देकर स्तुतियुक्त वचनों द्वारा शत्रु संतापी श्रीकृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने शिविर को गए। राजन, इस प्रकार आपकी ही कुमंत्रणा के फलस्वरूप यह रोमांचकारी महान जनसंहार हुआ है। अब आप किस लिए बारंबार शोक करते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यह अप्रिय समाचार सुनकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र निश्चेष्ट हो जड़ से कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी तरह दूर तक सोचने वाली गांधारी देवी भी पछाड़ खाकर गिरीं और बहुत विलाप करती हुई युद्ध में कर्ण की मृत्यु के लिए शोक करने लगीं। उस समय विदुर जी ने गांधारी देवी को और संजय ने राजा धृतराष्ट्र को संभाला। फिर दोनों ही मिलकर राजा को समझाने बुझाने लगे। इसी प्रकार कुरुकुल की स्त्रियों ने आकर गांधारी देवी को उठाया। भाग्य और भवितव्यता को ही प्रबल मानकर राजा धृतराष्ट्र भारी व्यथा का अनुभव करने लगे। उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो गई। वे महातपस्वी नरेश चिंता और शोक में डूब गए और मोह से पीड़ित होने के कारण उन्हें किसी भी बात की सुध न रही। विदुर और संजय के समझाने पर राजा धृतराष्ट्र अचेत से होकर चुपचाप बैठे रह गए। भारत, जो मनुष्य महात्मा अर्जुन को कर्ण के इस महायुद्धरूपी यज्ञ का पाठ अथवा श्रवण करेगा, वह विधिपूर्वक किए हुए यज्ञानुष्ठान फल प्राप्त कर लेगा। सनातन भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं। इस बात को अग्नि, वायु, चंद्रमा और सूर्य भी कहते हैं। अतः जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इस युद्ध यज्ञ का वर्णन पढ़ता या सुनता है, वह संपूर्ण लोकोशत में विचरने वाला और सुखी होता है। जो मनुष्य सदा भक्तिभाव से इस उत्तम एवं पुण्यमयी संहिता का पाठ करते हैं, वे धन धान्य एवं यश से संपन्न हो आनंद के भागी होते हैं। इस बात में कोई अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है।